अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस ड्रामा सीरियल ने पूरे पाकिस्तान को दीवाना बनाकर रखा हुआ है और हर जगह खुसूसन सोशल मीडिया पे इसके चर्चे तो आम हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल द रिलीज अर्तुगरुल या अर्तुगरुल गाजी की। तो दोस्तों, ये टीवी सीरियल सल्तनत उस्मानिया की तारीख पर मबनी है, जो कि आज से 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर 1 के नतीजे में डिमोलिश्ड हो गई थी। जहां दुनिया भर में इस ड्रामे से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत मुतासिर हुई है, वहां पाकिस्तानियों के दिलों में भी ये ड्रामा घर कर गया है। दोस्तों, क्या वजह है कि इस ड्रामा सीरियल की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और हम देखते हैं कि इसके मद्दाहों में इजाफा होता जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या इसकी तारीख बहुत दिलचस्प है? क्या इसका स्क्रीन प्ले या इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, या वजह कुछ और है? दोस्तों, इस टर्किश सीजन की प्रोडक्शन की बात करें तो हमें पता चलता है कि इसकी प्रोडक्शन एक टर्किश कंपनी TRT ने की है। उन्होंने इसका पहला सीजन 2015 में रिलीज किया था, लेकिन पाकिस्तान में ये 2020 में मकबूल हुआ। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं। जी हाँ, हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। उनका ये मानना है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड ने न्यूडिटी और बेहयाई के एलिमेंट को प्रमोट किया, जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल इखलाकी पस्ती का शिकार होती जा रही है। और दूसरी, हम फिल्में बनाना चाहते हैं। यहाँ ज़्यादातर फिल्में आती हैं, हॉलीवुड की फिल्म होती है, या फिर वो हॉलीवुड से बॉलीवुड से होके फिर यहाँ पहुँच जाती है लॉलीवुड, वो भी उसकी कॉपी कर लेते हैं। हम वो फिल्में बनाना चाहते हैं जो बताएं कि ये जो मैंने अभी आपसे बात की है कि वो क्या चीज़ थी मुसलमानों। एक से एक बड़ा अजीम इंसान खालिद बिन वलीद के ऊपर फिल्म बने, और जो हमारे इतने हीरो निकले थे उनके ऊपर फिल्में बने। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान एक बहुत बड़ी पब्लिक फिगर हैं और उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, जिसकी वजह से इस ड्रामा सीरियल की मकबूलियत में और इजाफा हो रहा है। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं तस्वीर का दूसरा रुख। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि इस ड्रामा सीरियल को पाकिस्तान में खासी मकबूलियत हासिल हुई है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। दोस्तों, हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्होंने इस ड्रामा सीरियल के पाकिस्तान टीवी चैनल पर नशर होने पर कड़ी तनकीद भी की है। इन क्रिटिक्स में पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के बहुत से सितारे, सोशल मीडिया वर्कर्स और बहुत से ऐसे लोग जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा रहता है शामिल हैं, जैसा कि शान शाहिद, इमरान नासिर, यासिर हुसैन और बहुत से दीगर सेलिब्रिटीज़। दोस्तों, इन लोगों का कहना है कि हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, ना कि टर्किश ड्रामा दिखाकर अपनी इंडस्ट्री को डीवैल्यू। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक क्रिटिसिज्म किया कि उन्होंने कहा कि हमें कभी भी अपनी चीज़ ऑन करने की आदत नहीं है। इनका कहना है कि लंडे के कपड़े हों या टर्किश ड्रामे, दोनों ही लोकल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। तो दोस्तों, क्या इनकी ये तनकीद जायज़ है? क्या हम वाकई ही अपनी चीज़ों को ऑन नहीं करते, या हम कोई ऐसी नेशन है कि जिनके पास ऐसे हीरोज़ नहीं हैं जिनके ऊपर हम मूवीज़ या टीवी सीरियल्स बना सकें? इन लोगों के आर्ग्यूमेंट्स अपनी जगह बजा ज़रूर हैं, लेकिन ये कहना कि हम दूसरों के हीरोज़ को ऑन करते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, याद रखिए कि पाकिस्तान किसी एक एथनिक ग्रुप की कंट्री नहीं है। यहाँ पर मुसलमान तो 97% हैं, लेकिन अगर हम यहाँ के लोगों की एथनिसिटी की बात करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ट्रेडिशनल हिंदुइज्म से कन्वर्ट पंजाबी, सराइकी, सिंधी मुस्लिम्स मिलते हैं। हमारे बलूचिस्तान में पर्शियन, तुर्को मंगोल एथनिसिटी के मुस्लिम्स मिलते हैं। हमारे KPK में अफ़गान एथनिसिटी के पठान मिलते हैं, और कश्मीर और बल्तिस्तान में चाइनीज़ और मंगोल नस्ल के मुस्लिम्स भी मिलते हैं। इनकी अपनी अपनी तारीख है, अपने अपने लोगों की स्ट्रगल्स हैं, और कॉमन हीरोज़ के अलावा इनके अपने इलाकाई और एथनिक हीरोज़ भी हैं। यहाँ पे लोग एक ज़ुबान नहीं बोलते और ना ही लोगों के रस्म और रिवाज एक जैसे हैं। तो हमें ये पता चलता है कि हम कोई एक एथनिक ग्रुप नहीं हैं, बल्कि हम में जो चीज़ कॉमन है वो है इस्लाम। जी हाँ, इस्लाम। दोस्तों, कायद आज़म द ग्रेट फादर ऑफ द नेशन ने एक बार कहा था कि हमें सिंधी, बलोची, पठान, बंगाली और पंजाबी बनकर नहीं रहना, बल्कि हमें पाकिस्तानी बनकर रहना है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो चीज़ पाकिस्तानियों में कॉमन है वो है इस्लाम।
जहाँ तक टर्की सीज़न द रिलीज अर्तुगरुल की बात है तो हमें पता चलता है कि ये एक ड्रामा सीरियल इस्लामी रवायात पर मबनी है। इसमें इस्लामी रवायात को उजागर किया गया है जिसमें मुसलमानों की यूनिटी की बात की गई है और जिसमें हमारी तरीक के उन गोशों पर नज़र डाली गई है जिससे हम इस दुनिया में एक सुपर पावर का स्टेटस हासिल कर सकते हैं और जुल्म और बर्बरियत और दहशतगर्दी जैसी चीज़ों के खिलाफ निजात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 9/11 के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड में मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपोगंडा हुआ। एज ए होल मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया। लेकिन अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और जहां अब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से बालातर होकर इंसानियत की बात की जाती है, वहां सोशल मीडिया और ड्रामा इंडस्ट्री के थ्रू मुसलमानों की यूनिटी दिखाना और उनके माजी का हाल दिखाना, वेस्टर्न नेगेटिव प्रोपेगेंडे को काउंटर करना एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। क्रिटिसिज्म करने वालों को याद रखना चाहिए कि इससे पहले हॉलीवुड और बॉलीवुड अपनी इंडस्ट्री के थ्रू ऐसा प्रोपोगंडा कर चुकी है और कर रही है जिससे मुसलमानों की आइडेंटिटी को एज ए होल नुकसान पहुंचाया गया है और हमारे अंदर की एथनिसिटी की बुनियाद पर हमें तफरीक करने की कोशिश की गई है। और क्रिटिसिज्म करने वाले ये भी जान लें कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ भी आपस में यूनिटी के साथ रहती हैं, वो एथनिसिटी की बेस पर एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगंडा नहीं करते। वो अपनी एक हॉलीवुड इंडस्ट्री के थ्रू अपने मुफाद का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और अगर कोई मुस्लिम यूनिटी की बात करें तो पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को लंडे के कपड़े और दूसरों की चीज़ें अडॉप्ट करने का ताना दिया जाता है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो ये ताना देते हैं वो दूसरों के कल्चर में ढलते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं और अपने कल्चर को प्रमोट करने के बजाय उसकी नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करके उसके पॉजिटिव पहलुओं को डिवैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि तारीख किसी भी कौम की हो, उसमें सबक सब कौमों के लिए है। पूरी दुनिया के लिए उसके अंदर तारीख छुपी हुई है, पूरी दुनिया के लिए उसके अंदर सबक छुपा हुआ है। और अगर उस्मानियों की तारीख की बात की जाए तो हमें ये मानना पड़ेगा कि उस्मानी और पाकिस्तानियों की तारीख कुछ ज़्यादा जुदा नहीं है। हमारे कल्चर, हमारी रवायात, हमारा मज़हब यकसर मुख्तलिफ नहीं है। हम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, जो हमें एक कौम बनाती हैं। और यही वजह है कि दोनों कंट्रीज़ में भाईचारा दिन ब दिन बढ़ रहा है, जबकि इंग्लिश कल्चर हमसे यकसर जुदा है, लेकिन हम उसे अडॉप्ट करने में आड़ महसूस नहीं करते, बल्कि उनकी ज़ुबान बोलने में फ़ख्र महसूस करते हैं और उनका फैशन, उनका ट्रेंड फॉलो करने में भी हम किसी से पीछे नहीं रहते। सो अब तक के लिए ये जान लें कि जब तक हम में यूनिटी है, प्रोपोगंडा करने वाले नाकाम होते रहेंगे। और अगर हम अपनी यूनिटी की बात करें तो हम ये देख लें कि जब तक हमारे अंदर यूनिटी है, वेस्टर्न प्रोपोगंडा दिन ब दिन नाकाम होता जा रहा है और दहशतगर्दी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो मुसलमानों के साथ जोड़ दी गई थी वो इरेडिकेट होना शुरू हो चुकी हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद अस बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन and to explore more, stay with us, stay home, stay safe. Allah Hafiz.